Hello students, welcome to study from home and we currently we are doing our chapter business environment 12th standard बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 3। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में अब तक चैप्टर हम ऑलमोस्ट फिनिश कर चुके हैं। केस स्टडी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं, ठीक है। लेकिन जो एक फैक्टर जो मैं स्पेशली डिस्कस करना चाहूँगा बिजनेस एनवायरनमेंट से, और चैप्टर्स की भी ऐसी वीडियो आएंगी जो एक मेरा जो कंसंट्रेशन है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर, आई वुड लाइक टू कंसंट्रेट माई सेल्फ ऑन द क्वेश्चंस विच हैव बीन इन द बोर्ड क्वेश्चन पेपर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। जी हाँ, हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में जो अब तक इस चैप्टर से बोर्ड में पूछे गए हैं, ठीक है। हम जैसा कि जानते हैं बिजनेस स्टडीज़ के पेपर में क्वेश्चन की मार्किंग डिवीज़न का क्राइटेरिया कैसे रहता है। 1 मार्क क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क क्वेश्चन होते हैं, 4 मार्क क्वेश्चंस होते हैं, 5 मार्क क्वेश्चन होते हैं, 6 मार्क क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में वील बी टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन विच हैव बीन इन द बोर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। इस वीडियो पे आने से पहले एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट यानी विद इन द चैप्टर जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने जो एक्सप्लेन किए गए हैं उनको एक बार देख लीजिए अच्छे से, बहुत अच्छे से एक बार समझेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी ये वीडियो आपके लिए। लेकिन अगर आपने कहीं ना कहीं उन कॉन्सेप्ट को समझने में, कॉन्सेप्ट को और अच्छे से एवेल्यूएट करने में कहीं कोई प्रॉब्लम छोड़ी है, एंड डेफिनेटली दिस वीडियो इज़ नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना ये वीडियो। Previous year examination questions 2014 to 2019. Yes, in this video we'll be discussing previous 5-year questions which have been asked by boards टिल 2019। इस सेशन के क्वेश्चन छोड़ के 2019 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, व्हाट इज 1 मार्क क्वेश्चन। सबसे पहले बात करेंगे हम 1 मार्क क्वेश्चन की। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था CBSE 2014 में, ठीक है। CBSE 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कंस्टिट्यूट्स ऑल द फैक्टर रिलेटेड गवर्नमेंट अफेयर्स, यानी गवर्नमेंट अफेयर एंड गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग के जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आते हैं। यानी कि गवर्नमेंट पार्टीज़ के द्वारा कोई भी डिसीजन लिया जाता है कंट्री के वेलफेयर के लिए, या किसी भी तरह के कोई डिसीजन के अगर गवर्नमेंट पार्टीज़ आती हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट किस तरह से बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में स्टडी कर चुके हैं। इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे कि गवर्नमेंट ने कहीं कोई टैक्स घटा बढ़ा दिया, गवर्नमेंट ने कोई अभियान लॉन्च कर दिया, गवर्नमेंट बेटियों को पढ़ाने के लिए काम कर रही है, गवर्नमेंट ने टेक्निकल कोई अभियान शुरू किया। तो गवर्नमेंट के जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी आपका एनवायरमेंटल डायमेंशन आ रहा है तो वहाँ पे हमारा होगा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब लिखे कैसे 1 मार्क में, 1 मार्क में आपका 1 लाइनर या 2 लाइनर। तो क्या लिखेंगे, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कंस्टिट्यूट्स ऑल द फैक्टर रिलेटेड टू गवर्नमेंट अफेयर्स सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन पावर, ठीक है। जो पावर में गवर्नमेंट होती है उसका कोई भी डिसीजन आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आएगा। ध्यान रखें, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी आर नॉट पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट बजट होता है वो आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं होता, वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री आता है, वो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक प्लानिंग है, तो इसको हम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्लासीफाई नहीं करेंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है। लीगल एनवायरनमेंट में क्या आता है, देखिए लीगल का मतलब ही यहाँ पे क्लियर हो गया। लीगल जो टर्म है, लीगल का मतलब हो गया कानूनी, ठीक है। जो लीगल टर्म यहाँ पे है, लीगल टर्म का मतलब ही हो गया क्या बेटा, कानूनी। तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, कोई भी एक्ट हो गया, ठीक है, कोई भी लेजिस्लेशन हो गया, कोर्ट का कोई भी डिसीजन हो गया, ये सारे के सारे लीगल एनवायरनमेंट से आएंगे। एग्जाम्पल सुन लो, एग्जाम्पल क्या है, आप लोगों ने कभी बेबी फूड खरीदा है, बेबी फूड पे बच्चों के लिए जो मिल्क आते हैं उस पर एक एडवाइजरी होती है, एंड दैट एडवाइजरी स्टेट्स
मदर्स मिल्क इज़ बेस्ट फॉर चिल्ड्रन, यानी माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा स्वास्थ्यप्रद होता है। ये वो अपनी मर्ज़ी से नहीं डालते, जो प्रोड्यूसर होता है वो इस लाइन को अपनी मर्ज़ी से नहीं डालता है। ये क्या है, ये एम्फिसाइजेशन है किसका, गवर्नमेंट का। बिकॉज आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में लेके आना है तो आपको इस टैगलाइन के साथ लेके आना पड़ेगा। जब मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। किस चीज़ का एग्जांपल दिया था, जितने भी आपके तम्बाकू, गुटखा या स्मोकिंग से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है, उस पे लिखा होता है टोबैको और स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। पहले केवल एक लाइन लिखी आती थी, पीछे लिखी आती थी, वो लाइन दिखती नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किया है। सुप्रीम कोर्ट के नए नए जजमेंट में क्या था, पूरी पैकेजिंग के फ्रंट में कुछ शायद 80% पैकेजिंग पे इमेज होनी चाहिए कि हाउ डज कैंसर लुक लाइक। ठीक है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कभी भी गलती से आपने कहीं सड़क पे पड़ा हुआ देखा हो, देखिए एक एडवाइजरी बता दूं, नेवर गो फॉर स्मोकिंग, नेवर च्यू टबैको बिकॉज इट इज सीरियसली इंजीरियस टू हेल्थ। मेरी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई सपोर्ट गवर्नमेंट, आई सपोर्ट माई लेजिस्लेशन, आई सपोर्ट माई कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो वहाँ पे वो हो गया हमारा लीगल एनवायरनमेंट। तो लीगल एनवायरनमेंट में यानी कि जो भी लॉज हो गए, जितने भी अमेंडमेंट्स हो गए, जितने भी एक्ट हो गए, जितने भी आपके लेजिस्लेशंस हो गए, कोर्ट के जजमेंट हो गए, वो सारे के सारे आपके लीगल एनवायरनमेंट के पार्ट होते हैं। ठीक है, मीन्स लॉ एंड ऑर्डर के रिगार्डिंग जितने भी सारे आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करने वाले फोर्सेस हैं वो सारे लीगल एनवायरनमेंट के अंडर में आ जाते हैं। ठीक है, अब एक मज़े की बात बताता हूँ लीगल एनवायरनमेंट में। ठीक है, इस समय बड़ा एक पॉपुलर सा ऐड चल रहा है, क्या, म्यूचुअल फंड सही है। ठीक है, वो पूछता है भाई तूने पैसे कहाँ इन्वेस्ट किए, म्यूचुअल फंड में। यार बहुत टाइम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड क्या बोलता है, सही है। हमने यहाँ तक म्यूचुअल फंड का ऐड देखा है, लेकिन उसके बाद की एडवाइजरी किसी को याद है? मैं बताता हूँ। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, कृपया योजना से जुड़े हुए दस्तावेज़ों को सावधानी पूर्वक पढ़ें। ये एडवाइजरी भी सुप्रीम कोर्ट की है। पहले ये एडवाइजरी पता है कैसे आती थी, पहले के ऐड किसने देखे हों, आप समझ नहीं सकते थे उस एडवाइजरी को, इतनी तेज़ बोली जाती थी वो। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये एडवाइजरी स्लो बोली जाती है। ठीक है, तो ये लीगल एनवायरनमेंट के कुछ एग्जांपल दिए थे मैंने, एग्जांपल डाल सकते हैं अगर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर में 3 नंबर में आता है तो। 1 नंबर में आ रहा है, जस्ट 1 लाइन 2 लाइन लिख के आएंगे। व्हाट इज लीगल एनवायरनमेंट, मीन्स ऑल द फोर्सेस विच कम्स अंडर द लॉ एंड ऑर्डर। इसमें आपका कोर्ट जजमेंट हो सकते हैं, अमेंडमेंट हो सकते हैं, एक्ट हो सकते हैं, डिसीजंस हो सकते हैं, लेजिस्लेशंस हो सकते हैं, दैट्स ऑल। बिजनेस एनवायरनमेंट, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा 1 मार्क का, बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या एग्जैक्टली? सीबीएसई ऑल इंडिया 2015 में आया हुआ है आपका क्वेश्चन है। उससे ऊपर वाला सीबीएसई 2014 में आया था। उसके बाद 2015 में एक क्वेश्चन आया है, व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स ऑल दोज फोर्सेस विच इफेक्ट्स द बिजनेस, all those external forces, all the external forces which affects the business is known as business environment। ठीक है, इतनी सी बात। कैसे फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस होते हैं हमारे, इकोनॉमिकल फोर्सेस होते हैं, टेक्निकल फोर्सेस होते हैं, लीगल फोर्सेस होते हैं, सोशल फोर्सेस होते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक ये 5 से 6 कंपोनेंट डिमेंशन होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के अंडर। बट बिजनेस एनवायरनमेंट पूछा गया तो 1 मार्क में जितना रिक्वायरमेंट है उतनी लिख के आएंगे। 20-30 वर्ड्स, 2 से 3 लाइन, मोर देन इनफ। ठीक है, इसमें खर्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको कि 5-6 लाइन 1 पेज भर के आ रहे हैं 1 नंबर के लिए, नहीं। सीबीएसई क्लियरली स्टेट करता है यू नीड टू राइट एज नीडेड, जितनी ज़रूरत हो उतना लिखें, उससे ज़्यादा मत लिखिए। उससे ज़्यादा अगर आप वर्ल्ड लिमिट को एक्सीड करते हैं तो डेफिनेटली आप एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बना रहे हैं एग्जामिनर के मन में। ठीक है, फोर्थ, व्हाट इज मेंट बाय प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन टर्म का मतलब क्या है? देखिए, प्राइवेटाइजेशन के लिए मैंने जब आपको एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको बताया था किस तरह से 1947 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने जो मोस्टली प्रोडक्शन सेक्टर में 17 जो सेक्टर थे, ठीक है, वो इंडियन गवर्नमेंट के पास थे। लेकिन 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी में 3 फैक्टर आए, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है, प्राइवेटाइजेशन मीन्स दैट सपोर्टिंग द प्राइवेट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सिंपल सी बात है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या था, टू सपोर्ट द प्राइवेट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी।
और टू इंक्रीज द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इकोनॉमी एंड रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के रोल को इकोनॉमी में इंक्रीज करना एंड पब्लिक सेक्टर के रोल को इकोनॉमी से डिक्रीज करना। रीज़न सुन लीजिए क्या है। रीज़न ये है कि अगर प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज होगा यानी कि कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप की भावना बढ़ेगी, यानी कि कंट्री में बिजनेसमैन बढ़ेंगे, कंट्री का पैसा कंट्री के अंदर रहेगा, कंट्री का पैसा बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आप कोई बिजनेस सेटअप करेंगे तो आप यहाँ पे इन नंबर ऑफ लैक्स यू विल जनरेट द एम्प्लॉयमेंट, और जो पैसा गवर्नमेंट अपने पब्लिक सेक्टर को अपने पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज को आपको बेच के कमाएगी उसको सोशल वेलफेयर में लगाएगी। इसी के लिए क्या बना था हमारा BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन इन द ईयर ऑफ 1991। 1991 के बाद ये BIFR बना है जिसका काम था प्रॉफिटेबल PSUs को देखना, ठीक है, और नॉट प्रॉफिटेबल PSUs को बेचना। ठीक है, तो ये थे हमारे 1 मार्क क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं अब तक आपके चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट से। सो लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड। देखते हैं आगे हमारे पास इस स्लाइड में क्या है। अब है हमारे पास क्या, अब हमारे पास है 4 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, 4 मार्क क्वेश्चन है हमारे पास इस स्लाइड में। अब 4 मार्क क्वेश्चन में क्या है एक बार देख लेते हैं। 4 मार्क क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। Why is the understanding of business environment important for managers? ठीक है, explain with the help of any 4 points। यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना मैनेजर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखेंगे आपका जितने भी इंटरनल एग्जामिनेशंस होंगे यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनना है। यानी कि अगर मैं पेपर सेट करूँगा, मुझे बिजनेस एनवायरनमेंट में से क्वेश्चन देना है आपको इंटरनल एग्जाम में, तो मैं जितने भी ये 20-30 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा इन वीडियोस में। 2 दिन आएंगे ये वीडियोस फॉर फ्राइडे एंड सैटरडे। तो इन दोनों वीडियोस में मैं ये चीज़ डिस्कस करूँगा कि किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड ने अब तक पूछे हैं अपने एग्जाम्स में। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी मैनेजर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। इसके लिए आपको 4 पॉइंट का एलैबोरेशन देना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट लिखने हैं। इसका आंसर ये कम से कम आपको ये जो आंसर है ये आपको अराउंड 150 वर्ड तक तो लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, 150 120 हो जाए। ठीक है, यानी कि हर हेड में कम से कम 25 to 30 वर्ड तो होने चाहिए, यानी 2 से 3 लाइन तो हों। एक स्टैंडर्ड आंसर की मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रेजेंटेशन अपनी क्लियर रखेंगे। आपकी राइटिंग गंदी है, दैट डजेंट इवन मैटर। ऑल दैट मैटर इज़ आप क्लीनलीनेस मेंटेन रखें अपनी कॉपी में, स्पीड बना के रखें, दैट द ओनली थिंग दैट मैटर्स। ठीक है, चलिए 4 मार्क क्वेश्चन की मैं बात करूं। वाई इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजर्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एनी 4 पॉइंट्स। सबसे पहले बात करता हूं जो हमारा पहला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है कि अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी असेंशियल फॉर द मैनेजर्स एज बिजनेस एनवायरनमेंट आर ऑल दोज एक्सटर्नल फोर्सेस विच इफेक्ट्स द बिजनेस परफॉर्मेंस आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज फोर्सेस जो बिजनेस को इफेक्ट करती हैं, चाहे वो पॉजिटिव वे में इफेक्ट करें चाहे वो नेगेटिव वे में इफेक्ट करें। ठीक है, अब एक मैनेजर के लिए उनको समझना क्यों जरूरी है, इसके हम क्या दे सकते हैं। हमने टॉपिक पढ़ा था क्या, मैनेजेरियल रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि ब्रांड बिल्डिंग हो सकता है, यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो सकता है, मैनेजर की ड्यूटी है ये। ठीक है, और इम्प्रूविंग कंपनसेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ हो सकता है, कस्टमर फोकस को ध्यान रखना हो सकता है, जॉइंट वेंचर एंड कोलैबोरेशन के बारे में डिसीजन लेना हो सकता है। तो ऐसे कई सारे पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं। कोई भी 4 पॉइंट आप यहाँ पे लिख दीजिए, दैट बी बेटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 4 मार्क क्वेश्चन। ऊपर वाला क्वेश्चन आया था CBSE 2014 में एंड 6 क्वेश्चन आया है आपका CBSE ऑल इंडिया 2016। क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। विथ चेंज इन द कंजम्पशन हैबिट्स ऑफ पीपल। देखिए कंजम्पशन हैबिट्स ऑफ पीपल यहाँ पे आ गया, तो मैं आपको एक बात बता दूं, जहाँ पे भी कंजम्पशन हैबिट्स ऑफ पीपल के बारे में दिया हुआ हो तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बात ध्यान रख लेना कि यहाँ पे अगर बिजनेस एनवायरनमेंट का डायमेंशन पूछा जाए ना, कंपोनेंट्स पूछे जाएँ, आंख बंद करके सर सोशल कंपोनेंट है ये, सोशल डायमेंशन है, सोशल एनवायरनमेंट के बारे में बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि लोगों के टेस्ट के बारे में, लोगों की हैबिट के बारे में बात की जा रही है, सोसाइटी की बात की जा रही है। इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा हमारा सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है नीलेश, आगे बढ़ते हैं केस को।
नीलेश हु वॉज रनिंग अ स्वीट शॉप शिफ्टेड टू चॉकलेट बिजनेस। ओ, ये वाला केस हम कर चुके हैं, ठीक है, अपनी केस स्टडी में, तो इस केस को मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। What is meant by business environment? State any 3 points of its importance. बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, ये मैंने अभी डिस्कस किया था जस्ट पीछे, ठीक है। जो हमारा 1 मार्क क्वेश्चन थे, 1 मार्क क्वेश्चन में हम ऑलरेडी बिजनेस एनवायरनमेंट को डिस्कस कर चुके हैं। अब जो क्वेश्चन आया है वो क्या है हमारा, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानने में हेल्प करता है, थ्रेट्स को पहचानने में हेल्प करता है, रिसोर्सेज को असेंबल करने में हेल्प करता है, परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करता है। ये सारे पॉइंट्स आपके इसमें आ सकते हैं। तो एक बार रीड करेंगे, स्टडी करेंगे एंड इसका आंसर फ्रेम करेंगे। एक चीज़ मैं बता दूं, इनको अपनी कॉपी में करना कंपल्सन नहीं है, जस्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे कि बुक आप लोगों के पास अवेलेबल है, और जिन स्टूडेंट्स के पास बुक अवेलेबल नहीं है वो इसका यहाँ से डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो स्कूल के थ्रू कनेक्टेड हैं वो भी, एंड जो स्कूल के थ्रू कनेक्टेड नहीं है वो भी। दिस वीडियो इज़ फॉर एवरीवन, ठीक है। इंडिया में कोई भी स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देखता है एंड उसे कुछ समझ में आता है तो काइंडली ड्रॉप योर सजेशन और एप्रिसिएशन इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। आपको लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं, आपको लगता है कि कोई क्वेरी आपकी है कि सर आपने ये वाला पार्ट छोड़ दिया, तो मुझसे बिल्कुल कहिए, आई विल डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू यू। आप सीधा मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को लेके आ सकते हैं ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। कहीं से भी कोई किसी स्टूडेंट की क्वेरी आती है, मैं गारंटी देता हूँ आई एम अवेलेबल फॉर यू। मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूँगा फ़ोन पे, ठीक है, फ़ोन पे, मैसेज पे, वीडियो कॉल करके, दैट इज़ अप टू सिचुएशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 मार्क क्वेश्चन में ही आगे देखते हैं हमारे पास क्या अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। 8 क्या कहता है, देखते हैं। A recent rate cut in the interest on loans announced by the banks encouraged अमित। देखिए इंटरेस्ट रेट कट की बात हुई है यहाँ पे, तो इस लाइन को हम पहले तो अंडरलाइन कर लेते हैं, इंटरेस्ट रेट कट, ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट कट के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इंटरेस्ट रेट कट करना गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता, केस के बाद करूँगा डिस्कस, ठीक है। अ रिसेंट रेट कट इन द इंटरेस्ट ऑन लोन्स अनाउंस्ड बाय द बैंक्स एनकरेज अमित, अ साइंस स्टूडेंट ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल, टू टेक अ लोन फ्रॉम SBI to experiment and develop cars to be powered by fuel produced from garbage. He developed such a car and exhibited in the science fair organized by Directors of Education. He was awarded first prize of his invention. Identify and explain the dimension of business environment discussed in the above case. देखिए यहाँ पे जो बात की गई है, रिसेंट रेट कट इन द इंटरेस्ट ऑन लोन्स, ठीक है, ये क्या है, ये आपका आएगा इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में, ठीक है। बिकॉज हमारे पास डेटा इसमें आगे नहीं गिवन है, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कैसे आएगा, क्यों, बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी में RBI क्या है, RBI बैंकों के लिए गाइडलाइन जारी करती है रिगार्डिंग द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस वजह से ये आपका कौन सा डायमेंशन होगा, ये आपका इकोनॉमिकल डायमेंशन हो गया, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट हो गया। एंड इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट को आप 4 मार्क के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर दीजिए, एलैबोरेट कर दीजिए, किस तरह से इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट ने किसकी हेल्प की, अमित की, ठीक है, कि इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट की वजह से उसके बिजनेस को, उसके स्टार्टअप के आइडिया को, उसके एक्सपेरिमेंट को हेल्प मिली, ठीक है। और किस तरह से इस पर्टिकुलर इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट ने उसके एक आइडिया को इम्पैक्ट किया, ये चीज़ आप एलैबोरेट करेंगे। ये क्वेश्चन आया था CBSE में 2016 का क्वेश्चन है। आज के वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, 9th। Benny, after completing her MBA, took up a job with MNC named Fortio. The company has paying good salary and perks to its employees. The wages were within the paying capacity of the company that provided the employees a reasonable standard of living. The company also had a good work culture and the behavior of superiors was very good towards their subordinates. Benny was very happy in the organization, but due to long working hours, she did not have any time to cook her meals. She had to depend on outside food, which was deteriorating her health. उसकी हेल्थ ख़राब कर रहा था. She observed that this problem was faced by many of her colleagues, not only in her company but also in many other companies.
This was because of increase in the number of working women and non-availability of hygienic home-cooked food. She identified this as a great opportunity and decided to give up her job to supply packaged home-cooked food to office goers at a reasonable price. At the end of the day, she was also distributing the leftover food in the nearby night shelter. देखिए भैया, यहाँ पे बात की गई है वुमेंस की वर्किंग की वजह से क्या हो रहा है, होम कुक्ड फूड नहीं मिल रहा है। आंख बंद करके सोशल एनवायरनमेंट, मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा इसका, ठीक है। स्टेट द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग डिस्कस्ड अब सोशल एनवायरनमेंट। वाई? बिकॉज हम यहाँ पे सोसाइटी के किस्से की बात कर रहे हैं कि सोसाइटी की लेडी जब वर्क करेंगी तो होम कुक्ड मील मिलना मुश्किल हो गया। तो उसके लिए इस अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करके बेनी ने क्या किया, बेनी ने स्टार्टअप किया। तो यानी कि सोसाइटी की इस प्रॉब्लम की वजह से बेनी के बिजनेस एंड स्टार्टअप के आइडिया पे क्या इंपैक्ट हुआ, उसका बिजनेस पॉजिटिवली हाइक हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, उसको डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ। ये था हमारा एक आंसर। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बीइंग फॉलोड बाय फोर्टियो, ठीक है। यहाँ पे अब सेकेंड चैप्टर की भी क्वेरी है, क्वेश्चन है हमारे पास कि जो क्या कहते हैं उसे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से फॉलो कर रही है जो कंपनी फोर्टियो। सबसे पहला जो है, कंपनी वॉज पेइंग गुड सैलरी एंड पर्क्स टू इट्स एम्प्लॉयज, फेयर रेम्यूनरेशन, ठीक है। आंख बंद करके लगा दीजिए, उसके बाद आप इस केस को पढ़ेंगे और देखेंगे कि अगर कहीं पे और कुछ लग रहा है तो, और की प्रिंसिपल लग रहा है तो मैंने एक बता दिया फेयर रेम्यूनरेशन। उसके बाद आप केस को रीड करेंगे, उसके बाद देखेंगे इसमें क्या लग रहा है, ठीक है। तो आज के इस स्पेशल वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ, जिसमें हमने डिस्कस किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। हैव अ नाइस डे।